गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप सब मौजबार। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि आप चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर थर्ड के नोट्स को कॉपी कर लेना, उसके बाद मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा। तो और कल मैंने ये भी कहा था कि हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करेंगे। तो बेटा प्रैक्टिकल चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने उस चैप्टर को सोचा है कि आपको थोड़ी सी इस थ्योरेटिकल नॉलेज को ज़्यादा डीपली कंसेप्ट में आपको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में समझाया जाए। तो इसीलिए हम आज पहले अपना चैप्टर 3 समझना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसके कल आपने नोट्स बनाए हैं। चैप्टर 3 क्या है बेटा? चैप्टर 3 है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेटा किसी भी काम को करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपने हमेशा पढ़ा होगा, फिजिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, बायो में होते हैं, मैथमेटिक्स में भी कुछ लॉ होते हैं, ठीक है ना। आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर कुछ लॉज पढ़े होंगे। और ये सभी सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उसी तरह से अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं मीनिंग। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी नोटबुक जिसमें आपने कल वो नोट्स कॉपी किए हैं उसे ओपन करके सामने बैठे। आपको ये सब कुछ नोट नहीं करना है, ये सब आपको सिर्फ समझना है। आपने नोट्स कर लिए हैं, उनको पढ़ते जाना है, साथ साथ इसको समझते जाना है, ठीक है। तो अपने नोट्स आप लोग ओपन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए बेटा मीनिंग। तो किसका मीनिंग? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा? कुछ छोटी छोटी बातें होती है। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या होता है बेटा? रूल्स का सेट होता है। सेट मतलब कई सारे रूल्स होते हैं। मोर देन मतलब मैनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिन्हें हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट क्या है? सेट ऑफ रूल्स होता है या फिर जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस, जनरल मतलब सामान्य, जिन्हें सभी को फॉलो करना है, ठीक है ना। जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या होती है बेटा? जो आपको गाइड करती है। क्या करती हैं? गाइड। ऐसी कुछ लाइंस जो आपको गाइड करती हैं, सामान्य लाइनें जो सभी को गाइड करेंगी, जनरल गाइडलाइंस। तो इसे भी हम कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स या फिर जनरल गाइडलाइंस। अच्छा, ये होता क्या है? ये दोनों किस लिए बनाए जाते हैं? इन दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, टू मेक इजी अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप उसे आसानी से समझ सके, उसके अंदर के टर्म्स को, उसके अंदर के कंसेप्ट्स को आप आसानी से समझ सकें। ये उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। कुछ ऐसे गाइडलाइंस, कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा? प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? यू कैन चेंज देम, यू कैन चेंज देम अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस। बदलती हुई सिचुएशन के साथ हम उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। एग्जाम्पल बेटा, करंट सिचुएशन क्या है? ऑनलाइन स्टडी। आपने पहले कभी इसको नहीं देखा था ज़िंदगी में, लेकिन अब हमें करनी पड़ रही है। तो टीचिंग के हमारे जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। तो ठीक उसी तरह से हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उनको आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते, नॉट फिक्स्ड कि एक बार जो बना दिया वो बना दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये था बेटा हमारा मीनिंग। अपनी नोटबुक में नोट्स जो आपने कॉपी किए उनमें देखो, ये सारी बातें वही है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर सेट ऑफ रूल्स और जनरल गाइडलाइंस which are followed by everyone to make easy understanding of accounting concepts। ये लाइन लिखी हुई है आपको, ठीक बेटा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। अब बताते हैं काइंड्स ऑफ
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कितने काइंड्स होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहला है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एजम्पशंस। अजम्पशन मतलब बेटा कुछ मान्यताएं जिन्हें हम मानते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये सी है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है ना बेटा। तो हम पहला ये वाला लेकर चल रहे हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स क्या होते हैं बेटा? जनरल रूल्स फॉलोड बाय एवरीवन। कि पास्ट में भी ऐसा ही होता है, प्रेजेंट में भी ऐसा ही हो रहा है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पुट करने वाला जैसा कोई काम नहीं है, उन्हें कहते हैं बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहला आता है बेटा ये, अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये है आपका असली टॉपिक। इसमें से पेपर में से, इस चैप्टर में से कम 6 मार्क्स का कंटेंट आएगा, 100% आएगा। ये जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये इस तरह के कोई भी 3 पॉइंट आएंगे, 1 पॉइंट आएगा 2 नंबर का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या लगा लो? स्टार लगा लो। तो सबसे पहला है बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पता है ये वो सारी बातें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो सब आपको पहले से पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ आपको इनकी पहचान नहीं। एक छोटी सी बात पूछता हूँ बेटा, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को क्यों शुरू करता है? क्या वो ये सोच के करता है कि मैं इसको 1 महीने 2 महीने 6 महीने या फिर 1 साल के बाद इस बिज़नेस को क्लोज कर दूंगा, मतलब बंद कर दूंगा? क्या वो ऐसा सोच के करता है? शायद आप सभी का जवाब होगा नो, वो ऐसा नहीं सोचता। तो तुम्हारा जवाब सही है। इसी कंसेप्ट का नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हमने बिजनेस शुरू किया और वो बिज़नेस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कहाँ तक? इनफाइनाइट पीरियड तक। हमें नहीं पता हम कब तक बिज़नेस चलाएंगे, लेकिन हमारा बिज़नेस चलता ही जा रहा है। उसे कहते हैं बेटा गोइंग कंसर्न, चलता ही जाएगा। हमारा बिज़नेस है, वो चलता ही जाएगा, हम उसे जल्दी से बंद नहीं करेंगे। तब तक जब तक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन ना अराइज हो जाए तब तक हम अपने बिजनेस को बंद नहीं कर सकते। और हम कभी नहीं करते, बिजनेस खुद बंद होता है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कई सालों तक लगातार लॉस होता आ रहा है, हमारे पास पेमेंट नहीं है वर्कर्स को देने के लिए, तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है बिजनेस को बंद करो भी। अच्छा ठीक है ना बेटा, आपके नोट्स में देखो लाइन क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स द बिजनेस में गोज ऑन फॉर एवर। बिजनेस हमेशा चलता ही जाएगा, कभी भी वो बंद नहीं होगा, ठीक है ना। एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, मेंबर्स में कम, पढ़ो, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो। मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, बट बिजनेस में गोज ऑन फॉर एवर। बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा। बेस्ट एग्जांपल आपका स्कूल। स्कूल में बच्चे आते भी रहेंगे, स्कूल में बच्चे जाते भी रहेंगे, लेकिन स्कूल हमेशा चलता रहेगा। फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा, ठीक है बेटा, समझ में आया। मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, लेकिन स्कूल हमेशा चलता रहेगा। यही कंसेप्ट होता है ना, जिसकी वजह से आउटसाइड पार्टीज हमसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आउटसाइड पार्टीज हमसे क्या करती है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम के लिए वो हमसे कुछ समझौता करती है। हमने एक बिज़नेस शुरू किया, हमने बैंक से लोन ले लिया, कितने साल का बेटा? 20 साल का।
हम 20 साल में रुपए लौटाएंगे। आपको पता है आपका बिजनेस 20 साल चलेगा? आपको क्या पता आपका बिजनेस अगले साल ही बंद हो जाए, लेकिन बैंक ने तो आपको लोन दे दिया 20 साल के लिए, ये मानते हुए कि आपका बिजनेस 20 साल तक चलेगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका फर्स्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सेकंड जो हमारे पास आता है वो है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्ट, इतना वर्ड पढ़ो, कंसिस्ट का मतलब होता है बेटा सेम, मतलब हमेशा एक जैसा। अब देखो बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। और हमने एक वर्ड और भी सीखा था, क्या सीखा था? अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है हर साल नए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाएंगे, 1 अप्रैल से शुरू होंगे और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे दूसरे साल में फिर से। जैसे बेटा आप 8th क्लास में जब आपने 1 अप्रैल को एडमिशन लिया था और 31 मार्च में जब 8th क्लास ख़त्म हो गई, तो जो दोबारा से आप 9th क्लास में गए तो आपने पुरानी बुक्स, क्या पुरानी बुक्स और पुरानी नोटबुक्स को ही आपने आगे कंटिन्यू किया या फिर आपने उनको बंद करके साइड में रख दिया था? उनको बंद करके साइड में रख दिया। अब नई बुक्स नई नोटबुक्स। इस तरह से 9th से 10th में आए नई बुक्स नई नोटबुक, 10th से 11th में आए नई बुक्स नई नोटबुक। हर साल ये बुक्स चेंज होती हैं। तो ठीक वैसे ही हमें भी अकाउंट्स में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना बेटा, वो हर साल चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का जो मेथड है, क्या है बेटा? मेथड। दिस मेथड शुड बी सेम ईयर टू ईयर। हर साल इन बुक्स को बनाने का जो मेथड है, जो प्रिपेयर करने का मेथड है, वो मेथड क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। ठीक है ना? क्यों? टू मेक इजी कंपैरिजन, ताकि बेटा आपका जो कंपैरिजन है वो इजी हो सके। आप 2 साल के बीच में आपस में कंपेयर आसानी से कर सके कि लास्ट ईयर 2018 के कंपैरिजन में 2019 में आपने अपवर्ड ग्रोथ की या आप अपने बिजनेस में डाउन आए हैं, कंपेयर आसानी से हो सके। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। फिर आता है तीसरा, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझने लायक। ठीक है ना? ध्यान से देखना बेटा। आप मेरे को एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन का मतलब पता है ना? लेन देन। आज है 21 अप्रैल, आज आपने कोई ट्रांजैक्शन की, पेमेंट हुई इसकी 26 अप्रैल को, डिलीवरी हुई उसकी 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हुई डिलीवरी, 26 अप्रैल को हुई पेमेंट, 21 अप्रैल को हुई ट्रांजैक्शन, मतलब आपने दिया ऑर्डर। ठीक है ना? मतलब ऑर्डर नहीं, आप ये समझ लो ट्रांजैक्शन हो गई। आप अपनी बुक्स में किस तारीख को लिखेंगे, कौन सी डेट को आप इसको लिखेंगे? आप अपनी बुक्स में कब लिखेंगे? सवाल ये है। इस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कब करेंगे? 21 को करेंगे, 26 को करेंगे या 30 को करेंगे? बेटा आप 21 को करेंगे। जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गई आप उसी दिन उसे रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट मिलना, डिलीवरी देना, सब बाद की बातें। जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हो गई आप उसी दिन उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। यही मतलब लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन दैट डेट ऑन विच दे अकर्ड। ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस दिन लिखना है जिस दिन वो हुई है, जिस दिन वो हुई है। ठीक है ना? पेमेंट करना, डिलीवरी देना, सब बाद की बातें हैं। आप बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे? जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन
हुई है। इसे कहते हैं बेटा एक्रूअल कंसेप्ट। यही कंसेप्ट होता है बेटा जिसकी वजह से बुक, मान लो आपने कोई आइटम परचेज़ किया, पेमेंट आपने उसकी दी 2 मंथ्स बाद, ठीक है ना, 2 मंथ्स लेटर। तो इसी कंसेप्ट की वजह से आप इंटरेस्ट वगैरह, जो इंटरेस्ट के जो कंसेप्ट है ना, ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना % लगेगा, वो ये इसी वजह से आते हैं। कौन से कंसेप्ट से? एक्रूअल। आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे, हमने लोन लिया, ठीक है ना, ये पेमेंट की, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, छोटे क्लासों में आपने ये पढ़ा था। तो ये जो ये यहाँ से क्या निकल कर आता है? इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बेटा इस कंसेप्ट की वजह से निकल कर आता है। ये जो बीच का समय का गैप है ना, इस समय का गैप हमें कौन सी तारीख बताती है? ये एक्रूअल कंसेप्ट बताता है कि कब रिकॉर्ड किया। 21 तारीख को हुई, तो 21 तारीख से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे 3 कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। आप इनको अच्छे से समझ लें। वीडियो एक बार आपको समझ में नहीं आया तो आप इनको दोबारा से समझने की कोशिश करें। साथ साथ अपने नोट्स को आप सामने रखें और नोट्स में ये सारी बातें मैच करते हुए चलें कि ये जो वर्ड्स, ये जो मैं समझा रहा हूँ कि ये सब वहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ये सारी बातें आपके नोट्स में लिखी हुई बेटा, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।